अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कैन ह्यूमन इंड्यूस लैंड कवर चेंज मॉडिफाई मानसून सिस्टम। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसके अंदर देखना है कि लैंड कवर और लैंड यूज़ क्या चीज़ है। ठीक है, लैंड कवर ये है कि लैंड कवर किस चीज़ से है, मतलब ये कि वहाँ पर बेयर सॉइल है, वहाँ पर वाटर है, वहाँ पर क्या कहते हैं ग्रास है, क्या है। ठीक है, तो लैंड कवर जो है वो ये चीज़ है, और लैंड यूज़ ये है कि लैंड को यूज़ किन पर्पसेस के लिए किया जा रहा है। जैसे कि रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा रहा है, मतलब कि पार्क्स वगैरह हैं, या फिर क्या कहते हैं फार्मिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है, रहने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो ये क्या है, ये लैंड कवर और लैंड यूज़ है। ठीक है, तो अब जो 19 सेंचुरी में भी क्या था कि जो लैंड यूज़ पैटर्न थे वो तकरीबन सेम ही थे, अब जैसे ही थे। ठीक है, लैंड को यूज़ इन्हीं पर्पसेस के लिए किया जा रहा था, मतलब रहने के लिए, उसके अलावा फार्मिंग के लिए वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन जो लैंड कवर चेंज है, जो लैंड कवर है उसमें चेंज आ गया है। ठीक है, हुआ क्या है कि पहले की निस्बत अब क्या है कि अब 80% जो टोटल टेरेस्ट्रियल एरिया है वो मैन मेड इकोसिस्टम है। पहले क्या था, नेचुरल इकोसिस्टम्स थे, लेकिन अब क्या है, लैंड कवर चेंज आ गया है, तो अब क्या है, ये मैन मेड इकोसिस्टम्स हैं। ठीक है, तो पिछले 3000 ईयर्स में क्या है कि 60% जो रीजन है वो इसकी वजह से अफेक्ट हुआ है। ठीक है, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन जो है वो फार्म लैंड में कन्वर्ट हो गई है, ग्रास लैंड जो है वो सेमी डेजर्ट वगैरह के अंदर कन्वर्ट हो गया है। इसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन नहीं है, तो इसकी वजह से जो है वो 60% जो है वो मतलब कि जो रीजन है उस पर इफेक्ट आया है। ठीक है, तो अब ये जो चेंजेस हैं, ये जो लैंड कवर चेंज है, इसकी वजह से जो मूनसून है उस पर क्या अफेक्ट आता है वो हम देखते हैं। मेन हमारा क्वेश्चन यही है कि मूनसून पे क्या अफेक्ट आता है। तो पहले हम कुछ पैरामीटर्स देखते हैं कि जिन पैरामीटर्स पे अफेक्ट आता है इन ह्यूमन इंड्यूस लैंड कवर चेंजेस की वजह से। अच्छा, ह्यूमन इंड्यूस लैंड कवर चेंजेस का मतलब ये है कि लैंड कवर चेंज खुद ब खुद बैठे बिठाए नहीं आ गए कि बैठे बिठाए सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हैं, जो इंसान के मतलब करने के काम हैं, ठीक है, मतलब कि जैसे कि फैक्ट्रीज़ बना रहे हैं इंसान, ठीक है, उसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो ख़त्म होता जा रहा है और मैन मेड इकोसिस्टम बनता जा रहा है। ठीक है, तो ये ह्यूमन इंड्यूस लैंड कवर चेंज है, ह्यूमन ने ये लैंड कवर चेंज किया है। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर क्या क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, अल्बेडो में चेंज आ रहा है, सरफेस रफनेस, लीफ एरिया इंडेक्स और फ्रैक्शनल वेजिटेशन कवरेज। अल्बेडो क्या है कि क्या कहते हैं ये यानी कि इसके अंदर ये होता है कि जैसे सन की रेज़ आ रही है ना, तो वो कितनी रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है, वो अल्बेडो है। ठीक है, फिर सरफेस रफनेस है, लीफ एरिया इंडेक्स है, यानी कि ये बताता है कि किसी जगह पर कितनी फॉलेज है। ठीक है, उसके अलावा फ्रैक्शनल वेजिटेशन कवरेज। तो हम देखते हैं कि इसकी वजह से इन पैरामीटर्स पे क्या चेंज आता है। तो जहाँ पर तो क्या है, जहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो फार्म लैंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जहाँ पे ग्रास लैंड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सेमी डेजर्ट और डेजर्ट में। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये जो है वो लैंड कवर चेंज जो हम बता रहे हैं वो है। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर क्या होता है, इन पैरामीटर्स पे क्या चेंज आता है, जो सरफेस रफनेस है वो डिक्रीज़ हो जाती है, लीफ एरिया इंडेक्स भी डिक्रीज़ हो जाता है, जबकि जो एल्बेडो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अच्छा, जो टोटल फ्रैक्शनल वेजिटेशन है इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो वो अब हम देखते हैं। जो टोटल फ्रैक्शनल वेजिटेशन है ये फार्मलैंड में ज़्यादा है नेचुरल फॉरेस्ट से। ठीक है, लेकिन जो सेमी डेजर्ट और डेजर्ट है उसमें कम है अगर हम उसको ग्रास लैंड से कंपेयर करते हैं। ठीक है, और उससे भी कम कहाँ पर है, जहाँ पर मिक्स्ड फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, जहाँ पर मिक्स्ड फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर और कम है, जहाँ पर एवरग्रीन ब्रॉड लीव फॉरेस्ट हैं वहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, तो ये टोटल फ्रैक्शनल वेजिटेशन का थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है। बाकी एल्बेडो जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, लीफ एरिया इंडेक्स और सरफेस रफनेस डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो इन पैरामीटर्स के चेंज होने की वजह से क्या है कि जो वाटर साइकिल है सिंपली उसमें चेंज आता है, जो एटमॉस्फेयर है, जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस हैं उसमें चेंज आता है। ठीक है, जिसकी वजह से फिर मानसून जो है वो चेंज होगा। तो अब हम देखते हैं कि मानसून पे क्या इम्पेक्ट है इसका। तो ह्यूमन इंड्यूस लैंड कवर चेंजेस की वजह से जो नॉर्थली एनोमलस फ्लो है उस पर वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो समर मानसून है वो वीक हो जाएगा। ठीक है,
और विंटर मानसून जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और उसके अलावा जिसकी वजह से फिर जो मतलब कि क्लाइमेट है उसमें चेंज आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि समर मानसून किस तरह से वीक होगा और विंटर मानसून किस तरह से स्ट्रॉन्ग होगा। इससे पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि समर मानसून में क्या होता है, मतलब समर मानसून की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, और विंटर मानसून की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो वो हम पहले देखते हैं। जो समर मानसून है ना, उसमें क्या, उसमें हाई रेनफॉल होता है। ठीक है, और विंटर मानसून में लेस रेनफॉल होता है। और समर मानसून में जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड होता है, मतलब कि नमी होती है, और विंटर मानसून जो है वो ड्राई क्लाइमेट होता है यहाँ पर। और समर मानसून जो साउथ वेस्ट मानसून है उसको समर मानसून भी कहते हैं। उसकी क्या वजह है, क्योंकि इस एरिया में समर मानसून ज़्यादा अच्छा होता है, और नॉर्थ ईस्ट जो है उसमें विंटर मानसून अच्छा होता है। ठीक है, तो अभी हम ये जो सारा देख रहे हैं वो नॉर्थ ईस्ट की हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पर विंटर मानसून जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसलिए उसको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हम सारा पढ़ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब समर मानसून किस तरह से वीक होगा। जो नॉर्थली एनोमलस फ्लो है, इसकी वजह से क्या होगा कि जो मॉइस्चर है वो कम आएगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो कन्वेक्टिव एक्टिविटीज़ हैं वो भी कम होगी, मींस जो क्लाउड्स का बनना है वो भी कम होगा, जिसकी वजह से क्या है कि एटमॉस्फेयर ड्राई हो जाएगा। जो पहले जो मतलब ह्यूमिडिटी चाहिए ना समर मानसून के अंदर, तो वो नहीं होगी। ठीक है, एटमॉस्फेयर ड्राई हो गया, तो उसकी वजह से क्या, जो प्रेसिपिटेशन रन ऑफ वगैरह, मतलब कि बारिश नहीं होगी, रन ऑफ नहीं होगा, तो उसकी वजह से सॉइल मॉइस्चर भी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं सारी बातें खिलाफ जा रही हैं समर मानसून के, क्योंकि वहाँ पर चाहिए क्या, रेनफॉल भी ज़्यादा चाहिए जो कि कम हो गया है, क्लाइमेट भी ह्यूमिड चाहिए जो कि ड्राई हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसकी वजह से क्या है, समर मानसून जो है वो वीक हो जाता है। ठीक है, विंटर मानसून में क्या है, अच्छा अब वही काम विंटर मानसून के अंदर है, वही चेंजेस जो हैं यहाँ पर भी हो रही हैं, लेकिन वो चीज़ें फेवरेबल हैं विंटर मानसून के लिए। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि यानी कि जो एनएमएलएस नॉर्थली फ्लोएस की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर ड्राई और कोल्ड इन्वायरमेंट हो, एटमॉस्फेयर हो रहा है। ठीक है, और उसके अलावा वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ह्यूमिडिटी कम हो रही है, प्रेसिपिटेशन भी कम हो रही है। ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो कोल्ड हो रहा है, चीज़ें वही वाली हो रही हैं, लेकिन क्या है कि ये विंटर मानसून के लिए फेवरेबल हैं, इसलिए हम कहते हैं कि विंटर मानसून जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और जो समर मानसून है वो वीक हो जाता है। ठीक है, तो सिंपली ये हमारा इसके ऊपर अफेक्ट आता है, किसके ऊपर, जो मानसून सिस्टम है उस पर ये अफेक्ट आता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा है इसके अंदर, पहले हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने देखा है कि किस तरह से ह्यूमन इंड्यूस लैंड कवर चेंजेस का जो है अफेक्ट होता है ये इन पैरामीटर्स पे, और इनकी वजह से फिर क्या है नेक्स्ट मानसून पे क्या अफेक्ट होता है। तो मेन इसका आंसर ये है कि जो समर मानसून है वो वीक हो जाता है, और जो विंटर मानसून है ईस्ट एशिया में, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। थैंक यू।